मेवाराम जैन भू माफियाओं से पहाड़ मिला। इसी तरह काटे जा रहे हैं, सरकारी ज़मीनें इसी तरह दबाई जा रही है, शमशान की ज़मीनों पर इसी तरह कब्जे हो रहे हैं। अब बोलने की ज़रूरत सर रहते कौन है ऐसी भूमाफिया जो बाड़मेर शहर प्रशासन और नगर परिषद का के अंदर जो यहाँ पटवारी आरआई लगे हुए हैं, खुद ही मिले हुए हैं, भू माफियाओं को जमीन बताते हैं, चिन्हित कराते हैं, उनकी मदद कर हमारा भले कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, जिन्होंने अगर गलत तरीके से वो किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। करोगे या डरा रहे हो उन लोगों को ताकि वो नतमस्तक हो जाए मेवाराम जैन के? नगर परिषद की मिली भगत है। नगर परिषद से मिलकर ले तो सकते हैं, भू माफिया के जो कर्मचारी या कोई इन्वॉल्व पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सर आपकी मंत्री जो है वो भी आपके इलाके की है ना। एक आदमी ज़मीन खरीदता है स्टाम्प के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर मकान बनाता है, वहाँ पे जलदा विभाग कनेक्शन देते देता है, विद्युत विभाग कनेक्शन दे देता है। आप कह रहे हो कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, सरकार आपकी है, 15 साल से आप इनको समेट नहीं पाए, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या सीएम साहब से बात करने के बाद बाढ़ में बचेगा? क्या ज़मीन बची है? आपको लगता है आप उम्मीद कर रहे हैं अल्टीमेटम आप दीजिए कि भाई 15 दिन, उसके बाद कार्रवाई अगर नहीं दिखे तो जनता जो है वो चुनावी साल है देख ले। बार अतिक्रमण हटाते हैं जब आप बाहर होते हैं, इस बार आप यहीं होंगे। बाड़मेर शहर और आसपास कितने अतिक्रमणकारी और कितने भूमाफिया सक्रिय है ये अब सर्वविदित है, हर कोई जानता है। प्रशासन से लगाकर नगर परिषद और विधायक भी इसके बारे में जानते हैं। आज विधायक बाड़मेर मेवाराम जैन ने इस पूरे जो चक्र चल रहा है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, उन्हीं से बात करते हैं। सर 15 साल हो गए, अतिक्रमण तो लगातार चल रहे हैं, पहाड़ इसी तरह काटे जा रहे हैं, सरकारी ज़मीनें इसी तरह दबाई जा रही है, शमशान की ज़मीनों पर इसी तरह कब्जे हो रहे हैं। अब बोलने की ज़रूरत आपको खुद को सामने आके क्यों बोलना पड़ा, क्या वजह रही? जो ये अतिक्रमण के मामले में आप बता रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुझ पर ये आरोप लगा रहे थे कि मेवाराम जैन भू माफियाओं से मिला हुआ है, जबकि वो अपने अंदर झांकें कि भू माफियाओं से कौन मिला हुआ है और आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके पार्षद तक क्या कर रहे हैं, इन सबको पता है। और उसके बावजूद जो बार बार ये बोल रहे थे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बात करना, इनके प्रदेश नेता है उसमें भी टारगेट मुझे करना, तो मुझे मजबूरी में जब मुझे भूमाफिया ही कह दिया कि ये भूमाफिया से मिला हुआ है और ये भूमाफिया है विधायक भूमाफियाओं की सरदार मतलब इस तरह से मुझे कहा, तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने बात रखनी पड़ी। और जिस तरह से अब वही बात है, कार्रवाई जब उधर शुरू करते हैं भूमाफियों के खिलाफ तो इनके आदमी कहते हैं कि देखो गरीबों को उजाड़ रहे हैं, जबकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की एक ही मंशा है, गरीब की एक झोंपड़ी भी हम नहीं उजाड़ेंगे और भूमाफियों को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार, प्रशासन और नगर परिषद सब मिलकर भूमाफियों को अतिक्रमण कर रहे हैं उनसे रोकेंगे भी, हटाएंगे भी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी भी करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से जाल बिछता जा रहा है दिनों दिन, तो इनको कैसे रोका जाए ये हम सब का प्रयास है। और जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं उनको भी एक जवाब है कि मेवाराम जैन कहीं भी साबित करे कि मेवाराम जैन इसमें शामिल है या उनको कोई संरक्षण दे रहा है। मेवाराम ने आरोप तो सर इसलिए भी लग रहे हैं कि जिन जिन जगहों पर सरकारी ज़मीनें पहाड़ खोदे जा रहे हैं या कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पर आपकी पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के अंदर जो पदाधिकारी है उनका नाम आ रहा है और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है, और कहते हैं कि उनको पदाधिकारी बनाने में आपकी चूँकि विधायक विधानसभा आपकी, आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं सिर्फ एक ही बात मत करो, इसके साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता साथ में शामिल नहीं है, उनके खिलाफ भी हटाया भी है। उन्होंने जो जिस तरह से कूटरचित दस्तावेज करके पट्टे लिए उनको निरस्त भी किया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। और जो हमारे भले कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, जिन्होंने अगर गलत तरीके से वो किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नीचे होगी। और मैंने कहा इसमें किसी तरह से किसी को भी, चाहे पार्टी का हो, बीजेपी का हो, पार्षद हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, नाम क्यों नहीं सर लेते? कौन है ऐसी भूमाफिया जो बाड़मेर शहर प्रशासन और नगर परिषद का है, वो देखें। कमेटी बनी हुई है, कमेटी बनाई है और कमेटी बना के देखेगी भी और इस पर ठोस कार्रवाई भी करेगी। इसमें कोई किसी तरह का हम इसमें पक्षपात भी नहीं करेंगे और भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। मुख्य
जी बात भारतीय जनता पार्टी वाले कई बार प्रदर्शन में ही मुझे बताया, कभी कल परसों मुझे कह रहे थे कि भाई ये रिको के अंदर भी हुआ, तो रिको पे पता लगते ही वो पट्टे निरस्त हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा भी जहां हमें लगा पता, भाई आप पहाड़ काटने की बात कर रहे हो, फॉरेस्ट की बात करो, चाहे शमशान की बात करो, चाहे इधर दान जी की हुद्दी में इस साइड की बात करो, चाहे उतलई रोड पे बात करो, चाहे सिंधी रोड की बात करो, चाहे चौटन रोड की पर करो, चाहे गेहूं रोड की बात करो, जहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है उनको हम चिन्हित करेंगे। सर, कार्रवाई करोगे या डरा रहे हो उन लोगों को ताकि वो नतमस्तक हो जाए मेवाराम जैन के आगे? ये आप अब ये कोई डराने की बात नहीं है, सरकार की साफ मंशा है, सब जगह हट रहे हैं, एक बाड़मेर की बात भी नहीं है। जहाँ भी है इस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, जो गलत पट्टे कहीं दिए गए हैं उन सबकी भी जांच होगी और उनको गलत पट्टे नगर परिषद की मिली भगत है। नगर परिषद से मिलकर ले तो सकते हैं, भूमाफिया क्यों नहीं ले? कैंपों में क्या है, कैंपों में मौके पे तो कोई देखता नहीं है और पट्टे ले लेते हैं, और उसको जब सही पता लगने पर उसको निरस्त करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, और इसमें जो कर्मचारी या कोई इन्वॉल्व पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उसको भी नहीं बख्शेंगे। मेवाराम जी, स्थिति तो बड़ी गंभीर है। आप देखिए, गड्ढा रोड की ही बात कर लें तो यहाँ पर पहाड़ के पहाड़ कट गए, और 15 साल आपका विधायक का जो टेन्योर है इसके अंदर सख्त कार्रवाई हुई नहीं कभी। ऐसा नहीं लगता है जैसे वन विभाग ने कभी कार्रवाई की हो, खनन विभाग ने की हो, नगर परिषद की सामान्य कार्रवाई हुई, उसके बाद काम रोक दिया, 2 दिन हल्ला हुआ उसके बाद। फिर भी बताऊँ, देखो इसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। आप फॉरेस्ट की बात करो, फॉरेस्ट वाले मिल गए, अब फॉरेस्ट की ज़मीनों पर कब्जा करा रहे हैं फॉरेस्ट वाले, आपने पिछली तरह देखा होगा। इसी तरह रेवेन्यू वालों की बात करो, ये रेवेन्यू के अंदर जो यहाँ पटवारी आरआई लगे हुए खुद ही मिले हुए हैं, भूमाफियाओं को ज़मीन बताते हैं, चिन्हित कराते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अन्य जगह जहाँ भी है खनिज है, अब खनिज के पहाड़ खुदे जा रहे हैं, तो ये माइनिंग विभाग का भी दायित्व बनता है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सर, सरकार आपकी मंत्री जो है वो भी आपके इलाके की है ना, वन मंत्री तो। नहीं, बात सही है, तो हम कार्रवाई तभी तो कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई अभी आपको लग रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण तोड़ा रहे हैं, गलत तरीके से कोई पट्टे लिए उनको निरस्त कराएंगे, एफआईआर कराएंगे, और भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, और इस तरह का जो ये रैकेट चल रहा है इसको हम कैसे रोकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक ही कहा है, गरीब की कोई झोपड़ी भी नहीं टूटे और भूमाफियों को बख्शे नहीं, इसलिए अभियान भी चलेगा, और आपको इसका एहसास भी होगा कि बाड़मेर के अंदर अब सख्ती से कार्रवाई होगी। और मैं जनता से ही अपील करूंगा कि आप सरकारी ज़मीन से बचें, और अगर लेना ही है तो आप नगर पालिका में ऑक्शन शुदा भूखंड लें। मेवाराम जी, एक बात बताइए, एक आदमी ज़मीन खरीदता है स्टाम्प के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर मकान बनाता है, वहाँ पे जलदा विभाग कनेक्शन देते देता है, विद्युत विभाग कनेक्शन दे देता है। आप कह रहे हो कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, सरकार आपकी है, 15 साल से आप इनको समेट नहीं पाए, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या सीएम साहब से बात करने के बाद बाढ़ में बचेगा? क्या ज़मीन बची है आपको लगता है? देखो, बात आपकी सही है, अब इसमें मैं कह रहा हूँ मिली भगत तो आपको लग रही है। अब जाओ आप एक गरीब कोई बिजली का कनेक्शन लेना है, उसके लिए तो 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये भूमाफिया कोई गया तो फटाक से कनेक्शन बिजली का ही ले लेगा, पानी का भी ले लेगा। तो ये बात आपकी कुछ हद तक मैं खुद मान रहा हूँ कि ये कहीं न कहीं हम सबकी इसमें जिस तरह से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी उसमें हम नहीं कर पाए। और अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम खुद पर आरोप लग रहे हैं, और ये जिस तरह से ये जो बेवजह, जबकि मैं तो कह रहा हूँ जहाँ भी आज से पहले भी कई बार हमने अतिक्रमण हटाए हैं। मैंने उसमें खुद में चेयरमैन के टाइम पूछो कितना अतिक्रमण, कितना बुलडोजर चलाया मैंने। अब सर, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आप आज बात कर रहे हैं, आज अब तारीख हो गई है 8, कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं? अल्टीमेटम आप दीजिए कि भाई 15 दिन, उसके बाद कार्रवाई अगर नहीं दिखे तो जनता जो है वो चुनावी साल है देख ले मुझे। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि हम भूमाफियों के खिलाफ हैं, सरकारी ज़मीन जो भी कब्जा कर रहे हैं उसके खिलाफ हैं, और सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन, नगर परिषद, चाहे यूआईटी,
सबको निर्देशित यही करूँगा कि आप चाहे आपके माइनिंग विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे कैसा भी डिपार्टमेंट हो, उन सबसे कि अपनी ज़मीन है उस पर किसी तरह का कोई भूमाफिया कब्जा नहीं करे। जो कर रहा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अतिक्रमण हटाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कलेक्टर से, एसपी से बात हुई कि ये मेरी मंशा है, राज्य सरकार की मंशा है, मैं ये अभियान चलाने वाला हूँ और आपको ये समाधान है। इसमें कलेक्टर खुद जिम्मेवारी इनकी है, प्रशासन की है कि अतिक्रमण हटाए और उनकी ड्यूटी बनती है और वो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई जो बीच में आप देख रहे थे प्रशासन कर ही रहा था, अब ये प्रशासन करेगा, उनकी ड्यूटी है। तो हर बार अतिक्रमण हटाते हैं जब आप बाहर होते हैं, इस बार आप यहीं होंगे? मैं बीच में अतिक्रमण हटा तब मैं यहीं था, बाहर की अंदर की बात नहीं हुई। ये काम प्रशासन का है, मेरा काम थोड़े है, प्रशासन नगर परिषद का है और यूआईटी का है कि उनकी ड्यूटी है कि अतिक्रमण क्यों हो रहा है और हो रहा है तो उनको क्यों नहीं हटा रहे। मतलब आप रिपोर्ट लेते रहेंगे लगातार, ये क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई लेते रहेंगे और कार्रवाई कराने में बिल्कुल कहेंगे कि पॉजिटिवली कार्रवाई और भूमाफियाओं से मुक्त हो। बाड़मेर भूमाफियाओं से मुक्त हो, ये बाड़मेर विधायक का कहना है और बहुत जल्द इसको लेकर अभियान चलेगा, ये इनकी मंशा है। अब देखना ये होगा कि ये दावे धरातल पर कितना उतरते हैं। सहयोगी जसराज जांगिड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।